देयर इज अ लिटिल टी। जब बिल्कुल चीज ना के बराबर हो जिसका कि हम यूज नहीं कर सकते तो वहां पर हम आ लिटिल का यूज करेंगे इन द कप। अब द लिटिल का यूज किस कंडीशन में करेंगे? द लिटिल का यूज उस कंडीशन में करेंगे जब हम कहीं दैट का यूज अवॉइड करना चाहते हैं। जैसे कि आई हैव द लिटिल वाटर इन द ग्लास। जैसे कि अब यहां पर करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए था आई हैव दैट लिटिल वाटर इन द ग्लास विच आई कैन यूज या विच आई कैन ड्रिंक। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर दैट का यूज अवॉइड कर रहे हैं तो दैट की जगह हम द का यूज करेंगे। तो जिस कंडीशन में हमें दैट का यूज अवॉइड करना हो, दैट लिटिल ना करके हम वहां पर द लिटिल का यूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे फ्यू की। तो फ्यू का यूज भी उन चीजों के लिए होगा जहां पर कि हम किसी चीज को काउंट कर सकते हैं, लेकिन काउंट कर सकते हैं लेकिन वो अमाउंट में कम ही है, लेकिन काउंटेबल चीजें हैं। जैसे कि मान लीजिए क्लास में टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं और 10 में से स्टूडेंट 2 प्रेजेंट हो तो हम कहेंगे देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। कम से कम 2 तो हैं जिन्हें हम पढ़ा सकते हैं, तो देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब फिर वही बात आ जाती है आ फ्यू वाली। आ फ्यू का यूज हम उन कंडीशन में करेंगे जब चीजें उस कंडीशन में कि बिल्कुल ना के बराबर है। अब मान लीजिए 10 में से स्टूडेंट सिर्फ एक ही आया हो तो क्या आप उसे पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि बाकी इसके स्टूडेंट्स का लॉस होगा। तो आप एक स्टूडेंट को पढ़ा के क्या करेंगे? कोई फायदा नहीं है। उस कंडीशन में हम आ फ्यू का यूज करेंगे जब बिल्कुल अमाउंट ना के बराबर हो। देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास। सेम द फ्यू की बात करेंगे। द फ्यू का यूज भी उन चीजों के लिए होता है जहां पे कि हम दैट फ्यू वर्ड को अवॉइड करना चाहते हैं। देयर आर द फ्यू स्टूडेंट्स whom I can teach। वहां पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कि मैं पढ़ा सकती हूँ। तो यहाँ पर करेक्ट अगर जो सेंटेंस होता वो होता देयर आर दैट फ्यू स्टूडेंट whom I can teach। तो हम यहाँ पर दैट का यूज ना करके हम द का यूज करें तो वहां पर द फ्यू वर्ड आएगा। अब बात करते हैं मच की। तो मच का यूज उन चीजों के लिए होगा जो कि अनकाउंटेबल है और नंबर में ज्यादा है। तो जैसे कि अब फिर बात करते हैं इसके थ्रू, बॉटल के थ्रू। तो बॉटल में काफी पानी है लेकिन हम इसको काउंट नहीं कर सकते। हम कहेंगे देयर इज अ मच वाटर इन द बॉटल। गॉट इट? देयर इज मच वाटर इन द बॉटल। इसी के साथ बात करेंगे मैनी की। तो मैनी का यूज उन चीजों के लिए होता है जो काउंटेबल है और नंबर में ज्यादा है। जैसे कि मैंने बात करी थी स्टूडेंट्स की। तो क्लास में 10 स्टूडेंट्स में से मान लीजिए 9 आए हो जो कि काउंटेबल है और नंबर में काफी ज्यादा है। सिर्फ एक ही स्टूडेंट्स तो नहीं आए आउट ऑफ 10, 9 तो प्रेजेंट है। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब बात करते हैं हम यहाँ पर मोर की। तो मोर हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में आता है, मीन्स ज्यादा। शी इज मोर स्टूडियस देन यू। वो तुमसे ज्यादा मेहनती है। तो यहाँ पर मोर। अब लेस का यूज उन चीजों के लिए होता है जो कि कंपैरिजन हो रहा हो लेकिन कमतर हो। I am less intelligent than राम। मैं राम से कम
इंटेलिजेंट हूँ। तो जहां कंपैरिजन होगा लेकिन कम का यूज हो रहा होगा वहां पर हम लेस का यूज करेंगे। तो दोस्तों ये थी बात क्वांटिफायर्स की। अब आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डिटरमिनर। डिस्कस अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, जिसमें कि हम किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वहां पर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर यूज होगा। इसके एग्जांपल्स है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सभी हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर के एग्जांपल हैं। आइए इन्हें और ज्यादा डिटेल में समझते हैं। ईच स्टूडेंट हैज टू सबमिट द प्रोजेक्ट। प्रत्येक स्टूडेंट को प्रोजेक्ट सबमिट करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको ईच और एवरी में डिफरेंस बताना चाहूंगी। ईच का यूज उन चीजों के लिए होता है जो कि सिंगुलर हो, जैसे कि क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, अब 10 में से हमें एक हर एक स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, प्रत्येक मतलब एक स्टूडेंट, तो वहां पर सिंगुलर आ जाती है चीजें, वहां पर हम ईच का यूज करेंगे। एवरी का यूज, एवरी में हर एक आ जाएगा, उस हर एक में हम जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जैसे कोई एक आध स्टूडेंट छूट भी सकता है। एवरी स्टूडेंट्स will be present in the morning assembly। तो अब जब मॉर्निंग असेंबली की बात कर रहे हैं तो उसमें जरूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट हो जाएंगे। हमने कह दिया हर एक स्टूडेंट प्रेजेंट होगा, हर स्टूडेंट प्रेजेंट होगा, लेकिन कई बार कुछ स्टूडेंट जो है लेट भी हो जाते हैं स्कूल में आने से, तो वहां पर हम थोड़ा सा इसको लीनियंट वे में ले सकते हैं। लेकिन ईच मतलब ईच ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोला जाता है, हर एक मतलब हर एक। मैडम 1 to 100 बाय रोल नंबर सबका जो है प्रोजेक्ट यहाँ पर चेक करने वाली है, इसीलिए सबको सबमिट करना है। आइदर की बात करते हैं। आइदर आ जाता है पॉजिटिव सेंस में, या तो तुम या तुम। आइदर राम और श्याम will be the student of the year। या तो राम या फिर श्याम स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनेंगे। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी को क्या कर दिया, एक तरह से डिवाइड कर दिया, या तो ये या फिर ये। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट नाइदर। नाइदर चला जाता है हमारे नेगेटिव सेंस में। नाइदर रिया नॉर सिया स्टडीड हार्ड। ना तो सिया ने मेहनत की और ना ही हमारी रिया ने मेहनत की थी। तो नाइदर का यूज हमारे नेगेटिव सेंस में जाता है, और इसमें भी हमने रिया और सिया के बीच में बात करी है, इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करके बात करी है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर का एक एग्जांपल था। लेट्स डिस्कस अबाउट आवर लास्ट डिटरमिनर, दैट इज नंबर। 1 2 3 10,000 ये जितने भी हमारे नंबर्स हैं सभी हमारे नंबर डिटरमिनर्स का एग्जांपल है। जैसे कि देयर इज 1 स्टूडेंट इन द क्लास, there is 1 student in the class। उसी तरह से there are 1000 atheists in our country। उसी तरह से I have my 100 followers। 2 का एग्जाम्पल या किसी और का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। I have 10,000 horses। ठीक है, तो ये सारे जितने भी नंबर होंगे हमारे नंबर डिटरमिनर का एग्जाम्पल होंगे। तो गाइस ये था हमारा आज का डिटरमिनर का टॉपिक। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ हो। अगर आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ हो तो प्लीज मैंने वीडियो क्लास में वर्कशीट दे रखी है, उसे जरूर सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे।
वर्ब का हमें बहुत अच्छे से नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के हम इंग्लिश का जो बेस है टेंसेस उनको अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में वर्ब्स के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपका वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कि और ज्यादा स्टूडेंट्स भी इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी यूजफुल इंग्लिश टॉपिक्स के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपसे मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आप कभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके निराश नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही बहुत ही यूजफुल टॉपिक्स बातों बातों में बहुत अच्छे से सिखा दूंगी। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।